हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान भाग नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड करके रख दिए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जितने भी वैकेंसी आता है, जितने भी एग्जाम होता है, जैसे कि सीजीपीएससी के अंतर्गत हो या सीजी व्यापम के अंतर्गत हो, जैसे कि अभी सामने कौन सा है, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का है, हॉस्टल वार्डन का है और एडीएफ से संबंधित जो भी वैकेंसी आने वाला है, तो उससे जो रिलेटेड सिलेबस है उसी का जो क्वेश्चन आंसर बन रहा है, तो फिर इसको जो है सीरीज में कंटिन्यू आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहना। इसी तरीके से जब भी मैं वीडियो लाऊँ तो उसको जो है जरूर आप लोग जरूर देखना। चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको पहले देख लेते हैं कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कौन सा है? बहुत लोगों ने इसका आंसर जो कमेंट करके सही बताया है। इसका आंसर रहेगा 4th नंबर का अब केंद्र रहेगा यहाँ पर। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मारवा या फिर मड़वा के संबंध में सही है। देखो, यहाँ पर शब्द दो है, दोनों को याद रखना। एक है मारवा या फिर मड़वा के संबंध में कौन सा सही है। तो 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको हम फिर देख लेते हैं कि यह एक तापी स्टेशन है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या बोल रहे हैं कि इसे एनटीपीसी द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये जो है गलत बात है ना। थर्ड क्या है, इसमें 1000 मेगावाट की विद्युत क्षमता उत्पादन करता है, तो ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 3 सही रहेगा, इसलिए इसका आंसर हो गया 3rd नंबर का। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो मड़वा ताप विद्युत संयंत्र है वहाँ तेंदुभाठा जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यहाँ पर 500 मेगावाट की 2 इकाई संचालित है, यानी कि 1000 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन करती है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेको की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है। तो गेको की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। इसका आंसर है भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण्य में। अब गेको क्या है? यह एक प्रकार की छिपकली है जो कि इसकी एक नई प्रजाति भोरमदेव वन्य अभ्यारण्य में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु संगणना 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल पशुधन की संख्या कितनी है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने की संभावना 100% रहती है। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि पशु संगणना 2019 में किया गया है, उसके बाद जो है 20, 21, 22 में नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ ही बहुत कम समय होता है। जैसे कि अभी 2019 का हुआ था, इससे पहले 2012 में हुआ था, है ना। तो अभी का प्रश्न है कि 2019 में जो संगणना हुआ था उसमें कुल पशुधन की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4th नंबर, 1.59 करोड़ पशुधन की संख्या है। अब देखो, इसमें कौन कौन से है, जैसे कि गौवंशी पशु है उसमें 32.99 लाख है, भैंस वंशी है उसमें 36.61 लाख है, और बकरे और बकरियों की जो संख्या है वहाँ 40.05 लाख है, और कुल सुकर यानी कि जो सुअर है वहाँ 5.27 लाख है। और अगर कुकट की बात करें, हालांकि यहाँ पर पूरा हो गया है कंप्लीट 1.59 करोड़ जो है, उसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कुकट या फिर बतख पक्षी की जो संख्या है वहाँ 1.87 करोड़ है। तो इसको जो है आप लोग जरूर याद कर लेना पशु संगणना को, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो गौवंशी पशु है उसकी संख्या कितनी है 2019 के हिसाब से, ऐसा पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में दुर्ग की कचहरी में क्रांतिकारी आगजनी घटना से संबंधित नाम है। तो 1942 में क्या हुआ था, दुर्ग में जो कचहरी है, जो अदालत है, वहाँ पर आगजनी की घटनाएं हुई थी। तो उसमें जो है संबंधित नाम किसका है? इसका आंसर आ जाएगा रघुनंदन सिंगरौर। रघुनंदन सिंगरौर इसके प्रमुख भूमिका में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम था। तो 1920 में जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रवास, यानी कि महात्मा गांधी ने पहली बार छत्तीसगढ़ में आया था, कदम रखा था, तो उस समय उसके साथ कौन सा राष्ट्रीय नेता साथ में आए थे? इसका आंसर आ जाएगा मौलाना शौकत अली। यहाँ पर शौकत अली आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परलकोट के जमींदार थे गेंद सिंह, उसको कब फांसी दी गई है? इसका आंसर आ जाएगा 20 जनवरी 1825। 20 जनवरी 1825 को परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी दी गई, और यहाँ गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
15 अगस्त 1947 को पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत से लोगों ने अपने अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज जो है संचालित किया था। जैसे कि पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहाँ पर किया था? नागपुर में किया था। तो ये जो है 15 अगस्त 1947 को जो पुलिस लाइन में रायपुर में किया था, तो किसने राष्ट्रीय ध्वज का जो है फहराया था? इसका आंसर आ जाएगा आर के पाटिल। आर के पाटिल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताला गांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से देखना। जैसे कि पहला क्या है, यहाँ मनियारी नदी के तट पर स्थित है, यानी कि बसा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड क्या दिया गया है कि यहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर है, बहुत ही सही बात है। और थर्ड क्या है, यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये भी सही बात है। यानी कि जो तीनों हैं वहाँ सही हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ, उपरोक्त कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम अयस्क निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? तो किस स्थान पर मिलता है छत्तीसगढ़ का जो एल्युमिनियम अयस्क है वहाँ? इसका आंसर आ जाएगा मैनपाट क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। दोस्तों मेरा कोशिश ये रहता है कि जो भी अगर क्वेश्चन आंसर ला रहा हूँ 40, उसमें अगर अतिरिक्त फैक्ट यानी कि टिप के माध्यम से डालता हूँ तो होता क्या है, इसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन और आ जाता है। इसलिए जो है मैं टिप डालता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो सके। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है कि राज्य स्थापना के समय कुल परियोजना मंडल की संख्या कितनी थी? जो परियोजना मंडल है, वन परियोजना मंडल की संख्या कितनी थी? इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ रहेगा। जो राज्य स्थापना के समय वन परियोजना मंडल की संख्या 4 थी। अभी अगर प्रश्न करता है कि वर्तमान समय में 2022 में वन परियोजना मंडल की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 है। अब 9 कौन कौन से हैं मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। सबसे पहले बारनयापारा जो कि रायपुर, अब देखना बारनयापारा महासमुंद या फिर बलौदा बाजार में मत करना है, ठीक है। इसमें जो है परियोजना मंडल के हिसाब से बारनयापारा जो है रायपुर में पड़ता है, ठीक है। सेकंड क्या है, पानाबरस जो कि राजनांदगांव में है। थर्ड है अंतागढ़ जो कि भानु प्रतापपुर में है। चौथा है कवर्धा कबीरधाम है। पाँचवा है कोटा जो कि बिलासपुर में है। छठवा है सरगुजा जो कि अंबिकापुर है। सातवां है कोरबा और आठवां है जगदलपुर और नौवां है रायगढ़। इन क्षेत्रों में जो है 9 परियोजना मंडल हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया? तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम जो है कब अस्तित्व में आया है? इसका आंसर आ जाएगा मई 2001 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्थापना के समय राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस समय 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी थी? इसका आंसर है 1360 मेगावाट, यानी कि 1360 मेगावाट की क्षमता थी राज्य स्थापना के समय में। अगर पूछ देता है वर्तमान में, तो अभी बता रहा हूँ आपको 31 अक्टूबर 2021 की स्थिति में, है ना, 31 अक्टूबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 2984.70 मेगावाट की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि 2011 की जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार से राज्य में जो अनुसूचित जाति थी तो उसकी जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है? इसका आंसर क्या जाएगा 12.8 है ना, यहाँ पर आ जाएगा 12.82 भी कहा जाता है, 82%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर किस तरह का सेल है? तो चूना पत्थर जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है वह किस प्रकार के सेल है? इसका आंसर आ जाएगा अवसादी प्रकार के सेल है चूना पत्थर। मैंने यहाँ पर कुछ अतिरिक्त फैक्ट भी लिख दिया है कि वस्तुतः कैल्शियम कार्बोनेट है, पर इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहे इत्यादि सदृश अपद्रव्य अंतर्मिश्रित रहते हैं। यानी कि कहे जा सकते हैं कि जो चूना पत्थर है वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य सतनामी जाति का नृत्य है? तो कौन से लोक नृत्य है जो सतनामी जो जाति है उन लोगों का प्रमुख नृत्य है? इसका आंसर है पंथ नृत्य। और पंथी नृत्य में पिरामिड बनाते हैं, यह क्वेश्चन आते भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी कौन है? अब यहाँ पर देखना जो कर्मा लोक नृत्य की इष्ट देवी कौन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा करम देवी।
यहाँ पर मैंने ऊपर में क्या लिखा है, कर्मा माता, ये नहीं है कर्मा लोक नृत्य की जो इष्ट देवी है वहाँ कर्मा माता नहीं है, इसमें आंसर आ जाएगा करम देवी आएगा। अब उसको दो और नाम से जानते हैं, एक तो जैसे कि करम देवी का या फिर कर्म देवता देवी या फिर देवता, ठीक है, और एक और है करम सेनी, ये तीनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर दशहरा का प्रारंभ इनमें से किस देवी की पूजा से की जाती है। तो बस्तर दशहरा का जो 75 दिनों का उत्सव चलता है वहाँ कौन से देवी की पूजा करके की जाती है, इसका आंसर आ जाएगा काछिन देवी, काछिन देवी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई पहेली का सही उत्तर बताइए। यहाँ पर पहेली आ जाएगा, तो ये क्या दिया गया है यहाँ पर, बीच दरिया में मोंगरी मछली। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है ना, बीच दरिया में मोंगरी मछली, तो जो पहली है इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, जैसे कि दिया बाती है, कमल फूल है, जीभ है या कड़ी है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, जीभ आ जाएगा, है ना, बीच दरिया में मोंगरी मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है माओ पाटा नृत्य छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का नृत्य है। तो माओ पाटा जो नृत्य है वहाँ छत्तीसगढ़ के कौन सी जनजाति है जिन लोगों का प्रमुख नृत्य है, इसका आंसर आ जाएगा मुरिया या फिर मुड़िया, है ना, मुरिया या फिर मुड़िया कहा जाता है इसको। और यह जो नृत्य है शिकार के समय किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण जो कि बुलाक कहा जाता है वहाँ कहाँ पर पहने जाते हैं, जैसे कि महिला हैं, ठीक है, महिला द्वारा एक आभूषण पहनते हैं उसका नाम क्या है, बुलाक है, तो वह शरीर के कौन से अंग में पहनते हैं, इसका आंसर जाएगा नाक में पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है। तो लघु वनोपज के अंतर्गत जो लाख आता है उसके उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, इसका आंसर आ जाएगा द्वितीय नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक योगिन सभा। तो वैदिक योगिन सभा क्या है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि गांवों में व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, थर्ड नंबर थी, है ना, मंत्री परिषद थी। जो वैदिक योगिन सभा कैसी थी, मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, देखो यहाँ पर शब्द क्या है, अर्थशास्त्र, तो ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं यहाँ इकोनॉमिक्स से संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है वह है राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान में है एवं शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है से प्राप्त वृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। देखो अशोक के जो शिलालेख कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है, मनसेहरा और जो है शहबाजगढ़ी जो कि दोनों पाकिस्तान में है, वहाँ से जो शिला प्राप्त हुए हैं, वृहद शिलालेख प्राप्त हुए हैं, वहाँ किस लिपि का प्रयोग किया है, इसका आंसर आ जाएगा खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी। तो कौन से शासन काल हुए थे, यानी कि कौन से राजा हुए थे जिन्होंने संभाजी की हत्या कर दी थी, इसका आंसर आ जाएगा औरंगजेब, औरंगजेब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी, इसका आंसर आ जाएगा श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय तृतीय जो युद्ध चल रहा था उसे रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कब हुआ था, 1792 में हुआ था, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध रुक गया था, फिर जाके बाद में 1799 में फिर से चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान जो है मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो भारत में डाक व्यवस्था की शुरू करने के लिए कौन सा जो गवर्नर जनरल है जो कि था, इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में पहली बार भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी कंपनी ने भारत में सबसे पहले रेल सेवा प्रारंभ की थी, इसका आंसर आ जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे, इन्होंने जो है सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, इनका मुख्य काम किस दिशा में था।
देखो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि राजा राम मोहन ने किस क्षेत्र में अपनी ख्याति बनाई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समाज सुधार। समाज सुधार के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि सबसे अच्छा काम कब किया था, 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नेतृत्व में, या फिर यूँ कह सकते हैं 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था, यानी कि सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार हैं, तो एक जो रचना है भारत भारती, तो उसके रचनाकार कौन हुए, इसका आंसर जाएगा मैथिली शरण गुप्त हुए। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की नदियों में, इसका आंसर जाएगा गोदावरी नदी। तो यहाँ पर क्या है, कुछ अतिरिक्त फैक्ट भी देख लेते हैं। जो गोदावरी नदी है वहाँ महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, जो कि 1465 किलोमीटर लंबी बहती है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त एक चीज़ और है, जैसे कि छत्तीसगढ़, यानी कि जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, यानी कि कह सकते हैं बस्तर संभाग में जो इंद्रावती नदी बहती है, वहाँ गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वहाँ कौन कौन से नगरों को जोड़ती है, इसका आंसर क्या जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, फिर मुंबई, फिर चेन्नई और कोलकाता, इन सभी को जो है जोड़ने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड। गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, दाब की। दाब की इकाई जो है पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, है ना। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से है, सिर्फ 3 रंग है। इनमें से एक रंग नहीं है, पीला। बाकी जो है हरा, लाल और नीला, हरा, लाल, नीला जो है प्राथमिक रंग है, और इन्हीं तीनों रंगों से संपूर्ण रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है। तो फेदोमीटर का जो उपयोग है वहाँ किसे नापने के लिए किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को आवर्त सारणी याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन उसमें से आते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 5वें आवर्त की तत्व कौन सी है। देखो आवर्त क्या है, जो आड़ा जो लाइन है वहाँ आवर्त है। इसमें क्या है पूछा गया है, उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 18। अब आप लोगों को बताता हूँ, आवर्त जैसे कि पहले जो आवर्त है, जो पहला लाइन है, इसमें सिर्फ 2 तत्व हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड में आवर्त में 8 तत्व हैं। उसके बाद 4, 5, 6 और 7 आवर्त में 18 तत्व है। इसको आप लोग जो है जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है। तो कौन सा कीट नहीं है, देखो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी, इन चारों में से एक, यानी कि जो चौथा है वहाँ कीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों के लिए प्रश्न है कि करमछड़ा नामक नाटक के लेखक हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो करमछड़ा नामक नाम के जो नाटक हैं उसके लेखक कौन हुए। ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्यामलाल चतुर्वेदी, केयूर भूषण। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उसके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से हम लोग जो है अलग अलग सीरीज़ को अध्ययन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।